आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसने दुनिया को असली वीरता का मतलब सिखाया। 300। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने कभी घुटने नहीं टेके, एक ऐसे राजा की जिसने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मौत को भी चुनौती दी, और एक ऐसी रानी की जिसने अपने राजा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये सिर्फ जंग की कहानी नहीं, बल्कि हिम्मत, त्याग और प्यार की गाथा है। आज मैं इस कहानी को ऐसे सुनाऊंगा कि हर सीन, हर लफ्ज आपको अपने अंदर तक महसूस होगा। तो बिना वक्त गवाए चलिए डूब जाते हैं इस शानदार कहानी में, जहां 300 स्पार्टन ने लाखों के खिलाफ खड़ा होकर इतिहास रच दिया। Subscribe the channel for more videos. शुरुआत में हम कुछ स्पार्टन को देखते हैं जिनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा होता है। वहीं हम इस कहानी के लीड कैरेक्टर लियोनाइड्स को देखते हैं, जिसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 7 साल होती है। स्पार्टन नियम था कि 7 साल की उम्र के बाद बच्चे को हार्ड ट्रेनिंग के लिए उसकी मां से दूर कर दिया जाता है। उन्हें सिखाया जाता था जितना पसीना ट्रेनिंग में बहाओगे उतना ही कम खून जंग में बहाओगे। उन्हें इतना मजबूत बना दिया जाता था कि न कोई रूहानी ताकत, न जानवर, न दुश्मन, कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता था। 3 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद जब लियोनाइड्स 10 साल का हुआ तो उसे सर्द अंधेरी रात में जंगल में छोड़ दिया गया। ये उसकी परीक्षा की रात थी। वहाँ एक खूंखार भेड़िया था जिसकी आंखें लावा की तरह जल रही थीं। लेकिन लियोनाइड्स के मन में न डर था, न हार का खौफ, बस था तो जुनून। उसने भेड़िए को अपनी भाला से मार गिराया और जब वापस स्पार्टा लौटा तो उसकी बहादुरी देखकर उसे वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया। समय बीतता गया। लियोनाइड्स की शादी हो चुकी थी, उसका बेटा भी अब 7 साल का था। तभी एक दिन संसद का सदस्य थेरन आता है और बताता है कि फारस का एक दूत उससे मिलने आया है। लियोनाइड्स उससे पूछता है कि तुम इतनी दूर फारस से स्पार्टा क्या लेने आए हो। वो दूत जवाब देता है, जमीन और पानी। ये सुनकर लियोनाइड्स की बीवी गुस्से से भर जाती है। तो दूत कहता है, हम मर्दों की बात में औरत क्या कर रही है। ये सुनकर लियोनाइड्स उसे चेतावनी देता है कि उसकी ये गुस्ताखी मौत की सजा बन सकती है। दूत घमंड से कहता है, मैं फारस के राजा ज़र्क्सीस की तरफ से आया हूँ। उसके पास लाखों की सेना है। अगर उसने तीर बरसाए तो सूरज ढक जाएगा और आकाश काला हो जाएगा। ये सुन लियोनाइड्स गुस्से में आ जाता है और उसे अपने पैरों से लात मारकर कुएं में फेंक देता है, क्योंकि उसने 2 गुनाह किए थे। एक, दरवाजे पर आकर घमंड दिखाया, और दूसरा, उसकी रानी का अपमान किया। अब एक जंग शुरू हो चुकी थी, लियोनाइड्स बनाम ज़र्क्सीस। लेकिन स्पार्टा का एक कानून था, कोई भी जंग पुजारियों के आशीर्वाद के बिना नहीं लड़ी जा सकती। लियोनाइड्स पुजारियों के पास जाता है, पर वे लालची और पाखंडी थे। उन्होंने सोना लिया और कहा कि ईश्वर से पूछना पड़ेगा। असल में वे जवान औरतों का इस्तेमाल ईश्वर से बात करने के नाम पर करते थे। ओरेकल से बात करवाने के बाद उन्होंने कहा, अभी तो कार्निया का त्योहार है, अगस्त का महीना, इस वक्त जंग नहीं लड़ी जा सकती। ये सुनकर लियोनाइड्स को गुस्सा आता है। वह अपने 300 सबसे माहिर योद्धाओं को लेकर निकल पड़ता है। थेरन पूछता है, जब मना किया गया है तो क्यों जा रहे हो। लियोनाइड्स जवाब देता है, मैं जंग नहीं, टहलने जा रहा हूँ, और ये 300 लोग मेरे अंगरक्षक हैं। रास्ते में उसकी बीवी और बेटा उसे अलविदा कहते हैं। रानी उसके गले में हार पहनाकर कहती है, वापस जीत कर आना। रास्ते में उन्हें आर्केडियस की 200 की सेना मिलती है। वे कहते हैं, तुम 300 लोग लाखों से कैसे लड़ोगे। लियोनाइड्स पूछता है, तुम क्या करते हो। कोई कहता है, मैं लोहार हूँ, कोई कहता है, मैं किसान हूँ। फिर वह अपनी सेना से पूछता है, तुम क्या करते हो। वे सब एक साथ चिल्लाते हैं, हम स्पार्टन हैं। उनकी आवाज गूंज उठती है। ये जंग अब सिर्फ एक युद्ध नहीं, एक इरादा थी। आगे बढ़ते हुए वे एक उजड़ा हुआ गांव देखते हैं, लाशों के ढेर, राख का सन्नाटा। तभी एक बच्चा आकर लियोनाइड्स की गोद में गिरता है और बताता है कि राक्षसों जैसे लोग आए थे, सबको मार दिया। वो बच्चा भी मर जाता है। लियोनाइड्स कहता है, अब फैसला हमारी तलवारें करेगी। वह नर्क के द्वार जैसे संकरे रास्ते में अपनी सेना तैनात करता है। उनकी रणनीति थी ढाल से दीवार बनाना और भाले से हमला करना। उनकी यह रणनीति फारसी सेना को मौत के घाट उतार देती है। ज़र्क्सीस को जब पता चलता है कि सामने कोई आम सैनिक नहीं बल्कि लियोनाइड्स है, वह खुद बातचीत के लिए आता है। वह कहता है, मेरे साथ हाथ मिला लो, मैं तुम्हें अपना सरदार बना दूंगा। लियोनाइड्स कहता है, घुटने टेकना मुझे पसंद नहीं, और ज़र्क्सीस के प्रस्ताव को ठुकरा देता है। अब ज़र्क्सीस गुस्से में अपनी सबसे खतरनाक सेना भेजता है, दैत्य और जादूगरों की। लियोनाइड्स सबको मार गिराता है। इसी बीच एक कुबड़ा एफियाल्टिस, जो खुद को स्पार्टन बताता है, लियोनाइड्स से जंग में शामिल होने की प्रार्थना करता है, लेकिन उसका शरीर कमजोर था, वह ढाल नहीं उठा सका।
लियोनाइड्स कहता है, जंग में हर स्पार्टन अपने साथी की ढाल से बचता है। अगर एक भी ढाल गिरी तो सब मर जाएंगे। एफियाटिस दुखी होकर चला जाता है और ज़र्क्सीस से मिलकर उसे स्पार्टन की सारी जानकारी दे देता है। ज़र्क्सीस उसे इनाम में दौलत, औरतें और विलासिता देता है। जंग जारी रहती है। लियोनाइड्स के साथी का बेटा मारा जाता है, उसका पिता बदले की आग में जल उठता है। दूसरी ओर रानी संसद में अपने पति की मदद के लिए फौज भेजने की गुहार लगाती है। थेरन कहता है, अगर एक रात मेरे साथ रहो तो मैं मदद करूंगा। रानी मजबूर होकर मान जाती है, लेकिन बाद में वही थेरन उसे चरित्रहीन कहता है। गुस्से में रानी उसकी तलवार से उसे मार देती है। उसके पास से फारस के सोने की पोटली गिरती है और सबको पता चलता है कि वो गद्दार था। मैदान जंग में अब लियोनाइड्स की फौज लगभग खत्म हो चुकी थी। वह अपने सिपाही विलियस से कहता है, जा और स्पार्टा वालों से कहना कि हम न तो भागे न झुके। हमने अपनी जमीन और पानी बचाकर रखे। मेरी पत्नी से कहना मुझे याद रखे। आखिरी लड़ाई में ज़र्क्सीस का सैनिक कहता है, घुटने टेक दो तो तुम यूनान के सबसे बड़े सेनापति बन जाओगे। लियोनाइड्स ढाल और भाला छोड़ देता है। ज़र्क्सीस खुश होकर कहता है, अब तुम्हारे बच्चे और औरतें हमारी हुई। ये सुनकर लियोनाइड्स भाला उठाकर फेंकता है। वह उड़ते हुए जाकर ज़र्क्सीस की गाल को चीर देता है। फिर पहाड़ी पर बैठे धनुर्धारी हजारों तीर चलाते हैं और लियोनाइड्स सहित सभी स्पार्टन शहीद हो जाते हैं। डिलियस वापस जाकर कहता है, राजा को नहीं चाहिए थे गीत, स्मारक या बिगुल। उन्हें चाहिए था कि उनके लोग उन्हें याद रखें कि उन्होंने न घुटने टेके न सिर झुकाया। और इसी के साथ खत्म होती है स्पार्टा की 300 योद्धाओं की ये दास्तान, जहां मौत भी उनकी हिम्मत के आगे झुक गई। प्रशंसा संगीत।